अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं क्वेश्चन टेकन के लिहाज से एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, तो इसलिए पहले मैं उनका आंसर करूंगी। लेकिन आई नो कि इस वीडियो में मैं सारे कमेंट्स को आंसर नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जितना भी आंसर हो जाएगा उसको मैंने पार्ट 1 में डिवाइड कर दिया है। अगर इस वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो के थ्रू आंसर लेने में, तो फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 की। उसमें आपको जो है वो जितने भी क्वेश्चंस रह जाएंगे उनका आंसर करूंगी। तो ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। उसी बेस पे मैं फिर इतना ज़्यादा खपूँगी कि अच्छा ठीक है, मैं कमेंट्स को जो है वो वीडियो के थ्रू आंसर कर सकूँ। सो मैंने दूसरे मोबाइल में जो है वो अपना ओपन कर लिया है, जिसमें आपके सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जितने भी ओल्ड हैं, जिस तरह जैसे आते जाएंगे तो मैं उनको आंसर करती जाऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि जितना जल्दी हो सके ये मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन है फ़ातिमा अज़ीज़ का। मैम, मेरा 5th मंथ चल रहा है, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर 4 दिनों से लेफ़्ट थाई में बहुत शदीद दर्द होता है। ऐसा दर्द है कि सांस भी मुश्किल से आती है। 30 से 40 मिनट तक दर्द होता है। क्या कोई मसला तो नहीं है? प्लीज़ गाइड मी। देखिए, अगर आपका 5th मंथ चल रहा है तो उस टाइम पे आपको थोड़ी बहुत दर्दें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा वजाइनल पेन हो सकती है। इवन बच्चे का वेट उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत दर्दें आपको होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके लिए एक हार्मोन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको रिलैक्सिन कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रेगनेंसी में ही रिलीज़ होता है। तो उसकी वजह से अगर आपको थोड़ी बहुत दर्द हो रही है और सांस का मसला भी आता है, अच्छा, आपने इस कंडीशन में सीधा नहीं लेटना है। अगर आप सीधा लेटोगे ना तो उससे सांस का मसला ज़्यादा आएगा। हमेशा आपने करवट लेके लेटना है। तो ये कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स रहें, अपनी डाइट अच्छी रखें। प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है शगुफ्ता रानी का। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन रिकरेंट मिसकैरेजेस ड्यू टू APLA। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इस पर ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट है, बेड के साथ टेक लगाकर लेटने के अंदाज में सीधा बैठा जा सकता है। देखिए, आप बैठ सकते हैं उसमें, लेकिन वो आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है। अगर आप इस पोस्चर में बैठेंगे तो आपको कमर के दर्द का मसला हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें या तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठें या फिर आप लेट जाएँ, लेकिन लेटना वही है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कौन से मंथ की चल रही है। अगर लेटर स्टेजेस में है, बच्चे का वेट है, तो आपने सीधा नहीं लेटना है, उससे भी कमर का पेन होगा और बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए हमेशा करवट लेके लेटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शान से चौधरी। सिस, आप बहुत अच्छे से समझाती हो, अल्लाह आपको अजर अता करे, आमीन। मेरा अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। बस पहली प्रेगनेंसी है तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि 9 मंथ्स कैसे गुजरेंगे, और अल्लाह पाक सब पे बे औलाद कपल्स को औलाद अता फरमाए, आमीन। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो, और ये टाइम गुजर ही जाता है, आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा, इस टाइम को इंजॉय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा माँ के पेट में पोटी क्यों करता है? क्या माँ के ज़्यादा खाने की वजह से? देखें, माँ के ज़्यादा खाने की वजह से बच्चा पोटी नहीं करता है। ये बिल्कुल लास्ट मंथ्स में होता है, जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम पास होता है। तो उस टाइम पे अक्सर औकात क्या होता है कि बच्चा स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो ये पोटी कर देता है पेट के अंदर। लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर फिर ये चीज़ चेक करती है कि आपका कौन सा डिलीवरी का टाइम चल रहा है, उसके लिहाज से वो आपकी डिलीवरी करवा देती है। नेक्स्ट है हादी शेर का। अस्सलाम वालेकुम डियर, ऑल वीडियोस आर वेरी इंफॉर्मेटिव, प्लीज़ गाइड मी अबाउट अर्ली प्रेगनेंसी, 6-7th वीक, प्रिकॉशंस लाइक अबाउट स्टेयर्स, ड्राई फ्रूट्स एंड हस्बैंड एक्सेट्रा। देखिए, मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि हमल के दौरान आपने किन बातों का ख्याल रखना है, आप उसे लाजमी भी चेक कर लें। उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली बताई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टेयर्स आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, जैसे कि आखिरी के महीने आएंगे, तो उसमें बैलेंस का थोड़ा मसला होता है, इसलिए आपको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। या आपका अर्ली प्रेगनेंसी में कोई खुदा ना खास्ता इशू चल रहा है ब्लीडिंग वगैरह का, तब आप अवॉइड कर सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकती हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप पे भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इंशाल्लाह वो जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो आप उसमें सारी डिटेल चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है सईदा काज़मी, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में फ्लू भी होता है क्या? नहीं, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में फ्लू जो है वो सिम्टम नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है
तो आपका इम्यून सिस्टम मतलब कि जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की बीमारियां जो है इस मौसम में आ सकती हैं। इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती है। नेक्स्ट है निका फैसल, मेरा 7th मंथ स्टार्ट है पर नोज़िया वॉमिट अभी भी होती और कमर में शदीद दर्द होता है, विटामिन डी लिया फिर भी। देखिए 7th मंथ स्टार्ट है तो उस टाइम पे बच्चे का वेट होता है तो कमर में दर्द हो सकता है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कमर में जो दर्द हो रहा है उसके साथ आपको पेट में तो दर्द नहीं हो रहा, पेट के निचले हिस्से में, या फिर आपको ब्लीडिंग का या ब्राउन डिस्चार्ज का मसला तो नहीं है। अगर ऐसा कोई भी इशू आपको आता है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। नोज़िया वॉमिटिंग हर औरत का डिफरेंट केस होता है, अक्सर को सिर्फ शुरू में होती है लेकिन कुछ को प्रेगनेंसी के एंड तक रहती है, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट है सिद्रा आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होती हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि आपको अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और दिल करता है कि बंदा और वीडियोस बनाए और आपके लिए कुछ ना कुछ करे। नेक्स्ट है शेख ज़ादी, मेरे 2 मंथ्स हो गए प्रेगनेंसी को लेकिन मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही, तो क्या ये सेफ़ है? जी बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपके 2 मंथ्स हो गए हैं, आप अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं डॉक्टर को, देखिए अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं क्योंकि वही आपको अल्ट्रासाउंड से चेक करके बताएंगी कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा। और अगर सब कुछ ठीक है तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। कुछ औरतों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बल्कि आप रिलैक्स रहें कि आपको इस तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है अक्सा इकराम, व्हाट इज़ इन्फेक्शन, इसका इलाज कैसे होता है और क्या ये इन्फेक्शन ज़्यादा डेंजरस है? इन्फेक्शन बिल्कुल प्रेगनेंसी में डेंजरस है, लेकिन आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इन्फेक्शन होता लाजमी है प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बहुत से केसेस में इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके लिए आप क्रैनमैक्स का साशे यूज़ कर सकती हैं। अगर आपका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है प्रेगनेंसी में, जो कि डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखकर बताती है या फिर आपको चेक करके बताती है, तब आपको पेट के नीचे हिस्से में दबाव होता है, कमर में दर्द होता है, यूरिन करते वक्त मसला होता है, अगर डॉक्टर आपको कहती है, फिर आपका टेस्ट करवाया जाता है यूरिन आरी का, उसमें इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा आता है तो उसके लिए आपको मेडिसिन दी जाती हैं, तो वो ट्रीटमेंट लें, उससे वो ट्रीट हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट है आती मारी का, इज़ इट नॉर्मल ना, एक्चुअली फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत वॉमिट थी। अच्छा इनको अभी शायद इनका एक और कमेंट भी था, वो अभी मेरे सामने नहीं आ रहा, तो उसमें इन्होंने पूछा था कि मुझे अभी वॉमिटिंग नहीं हो रही है, शायद इस टाइप का था, अभी मुझे मेरे सामने नहीं है। तो अगर तो आपको वॉमिटिंग थी तो उसमें आपकी प्रेगनेंसी में, क्योंकि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, इस प्रेगनेंसी में अगर आपकी वॉमिटिंग नहीं है, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डॉक्टर को जाके अपना 8th वीक में या फिर 9th वीक में लाजमी चेक करवाना है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है। अगर तो हार्ट बीट आ चुकी है और बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है अगर आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा और साथ कोई ऐसा साइन और सिम्टम भी नहीं आ रहा है वॉमिटिंग का, तो फिर ज़रूर टेंशन की बात है। नेक्स्ट है सिद्रा आसिम, ओवुलेशन वीक के गुजर जाने के बाद क्या प्रेगनेंसी होने के चांस होता है? देखिए ओवुलेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो एग है वो ओवरी से निकलेगा, जब अंडा निकलेगा तभी उसके साथ स्पर्म मिलेगा और आपकी प्रेगनेंसी होगी। अगर आपका अंडा निकल के, जिसकी लाइफ ही सिर्फ 18 से 24 घंटे तक होती है, अगर वही ख़त्म हो चुका है तो फिर आपकी प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? तो ओवुलेशन वीक में ही प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट है सबा हबीब, मेरे 2 मिसकैरेज हुए हैं, अब सेफ़ प्रेगनेंसी कैसे होगी? देखिए अगर आपके 2 मिसकैरेज हो चुके हैं तो सबसे पहले तो आपको उसकी रीज़न जानने की ज़रूरत है कि आपके 2 मिसकैरेज क्यों हुए हैं। अगर तो आपको उसकी रीज़न पता लग चुकी है कि क्या मसला बना था जिसकी वजह से आपके मिसकैरेजेस हुए, तो पहले आप उसका ट्रीटमेंट लें, देन आप प्रेगनेंसी की तरफ जाएँ। तो प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आप उस जड़ को पकड़ के उसका इलाज पहले करेंगी। अगर आप वैसे ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर से वही इशू रहेगा और खुदा ना ख़ास्ता मिसकैरेज होने के चांसेस दोबारा से रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशिफ, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैंने 2019 मिसकैरेज करवाया था बाय सर्जरी, उसके बाद मेरे हस्बैंड अब्रॉड चले गए और अब आए हैं। मुझे प्रेगनेंसी से पहले इंजेक्शन लगवाना चाहिए या बाद में, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। देखिए अगर आपका तब मिसकैरेज हुआ था, अब भी वो आए हैं, आप अपने शौहर से मिलें। अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता तो उसके लिए आपको इंजेक्शंस जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तब आप लगवाते हैं, जो कि डिफरेंट वीक्स में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ाहरा जुनैद, सलाम मैम, आपसे पूछना था कि प्रेग्नेंट वुमेन 7 मंथ में
वैक्सीन लगवा सकती है, क्योंकि हमने दूसरे कंट्री जाना है, तो काइंडली गाइड कीजिएगा। शुक्रिया जी। आप लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है प्रेगनेंसी पे, और अगर आपकी मजबूरी है, आपने जाना है तो लगवा लें। अगर कोई ऐसी ख़ास मजबूरी नहीं है तो ना भी लगवाएं तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मरियम नदीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या 5th मंथ में तुख मलंगा ले सकते हैं? जी आप ले सकते हैं तुख मलंगा, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट मधिया कुरैशी, अच्छा अगर अर्ली प्रेगनेंसी में कोई सिम्टम ज़ाहिर ना हो, इवन डिस्चार्ज भी ना हो, लेकिन प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए, तो क्या ये सेव है? जी बिल्कुल सेव है। अगर आपके सिम्टम ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं और डिस्चार्ज भी अगर आपको नॉर्मल हो रहा है तो उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपने यही चेक करना है अल्ट्रासाउंड से कि बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है। नेक्स्ट है रिदा इमरान, मैम 3rd ट्राइमेस्टर है, गैस बहुत होती है, थ्रोट में ख़ास तौर पे अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स आती हैं, बर्फ पास हो तो रिलीफ रहता है, अजीब सी तबीयत रहती है, और पानी पियो तो भी थ्रोट से आवाज़ें आती हैं गार्गलिंग जैसी, और थ्रोट ड्राई बहुत ज़्यादा होता है। कुछ बताएं। देखिए अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर है उसमें सांस का तो इशू होता है, क्योंकि बच्चे का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं, जो कैपेसिटी होती है सांस लेने की वो थोड़ी कम हो जाती है, तो सांस का इशू होना नॉर्मल है, गैस होना भी नॉर्मल है। और आपने क्या पूछा है कि थ्रोट में इचिंग वगैरह रहती है, तो उससे आपको थ्रोट का मसला हो सकता है, कोई इन्फेक्शन का मसला हो सकता है, तो अपना थ्रोट चेकअप करवाएं, उसका आपकी प्रेगनेंसी से कोई कनेक्शन नहीं है। और ड्राई भी रहता है थ्रोट ड्राईनेस होती है प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में, प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साफ़ी खान, लेमन खाना ठीक है पहले महीने में या नहीं? जी लेमन खा सकते हैं, लेमन में तो विटामिन सी होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि अगर आपका गला ख़राब नहीं होता है तो आप लेमन ले सकते हैं, अगर आपका गला ख़राब होता है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। हाय सिस, मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, आई एम 5 वीक्स प्रेग्नेंट। अगर 5 वीक्स वैसे बहुत अर्ली होता है, इसमें इतनी जल्दी आपको इतने ज़्यादा सिम्टम्स आते भी नहीं हैं, थोड़ा सा वेट करें, 6-7 वीक में या फिर 8th वीक में आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर बहुत बेचैनी हो रही है। नहीं तो 8th वीक में अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा लें ताकि बच्चे की हार्ट बीट का पता चल जाए। नेक्स्ट इज़ जैनब मलिक, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए वीडियो बना दें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन कैसे ख़त्म होगा? मैं बहुत डर रही हूँ, फर्स्ट मंथ है मेरा, और साथ ही यूरिन इन्फेक्शन। देखिए यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, इसमें आप इतना ज़्यादा परेशान ना हों। कुछ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए आप साशे वगैरह यूज़ कर सकती हैं। अगर आप सबसे पहले तो अपना यूरिनारी का टेस्ट करवाएं, उसमें आपको पता चलेगा कि कितना इन्फेक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहा है, वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, वो आपको इसका ट्रीटमेंट रिकमेंड करेगी। और वैसे मेरी इसके ऊपर वीडियो भी मौजूद है, आई थिंक है इस पे डिटेल में मेरी वीडियो, आप एक दफ़ा वो चेक कर लें। अगर नहीं होगी तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही इस पे वीडियो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शमसा तारिक, मैम मेरी शादी को 10 मंथ्स हुए हैं, मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए हैं, सैक एम्प्टी होता है और हार्ट बीट नहीं आती है, डॉक्टर टेस्ट लिख के दिए हैं, सारे करवाए और रिपोर्ट्स भी अच्छी हैं। अब 5th मंथ के बाद मैं फिर से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, काइंडली मेरी सिचुएशन के बारे में बताएं। देखिए जो आपका केस है, जो मिसकैरेजेस हुए हैं, वो बिलाइटेड एवियम होता है, इसके ऊपर भी मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप उससे गाइडलाइन ले सकती हैं। वैसे ये जेनेटिक मसला होता है, अपने एग की क्वालिटी को आप चेक करवाओ, और अपने जो हस्बैंड हैं उनके टेस्ट लाजमी करवाएं। हम अक्सर औक़ात हस्बैंड के टेस्ट इग्नोर कर देते हैं, तो असल में रीज़न वहीं से निकल आती है, तो आप वो करवाएं। और अगर ये आपको हो भी गया है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ओवुलेशन को ट्रैक करें और उसके मुताबिक अपने हस्बैंड से मिलें, तो आपकी प्रेगनेंसी इंशाल्लाह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अनम मंशा, आई एम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट, सांस चढ़ता है बहुत बट मुझे पेल्विक प्रेशर बहुत रहता है और हल्की हल्की पेन, इसकी क्या रीज़न है? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। इसमें फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में पाकिस्तान में भी नहीं हूँ, मुझे रीज़न्स बताना इसकी। देखिए अगर आपका 3rd मंथ है और आपको सांस चढ़ता है, तो सांस चढ़ना जो है ना वो कॉमन है प्रेगनेंसी में, और वीकनेस होती है उसकी वजह से भी आपको सांस चढ़ता है, क्योंकि आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप अपनी डाइट को अच्छा करें सबसे पहले तो। सेकंड, अगर आपको पेल्विक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस टाइम पे पेल्विक प्रेशर होना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, अगर वो रहता है तो आप अपना यूरिनारी का टेस्ट करवाएं और चेक करें कि कहीं आपको इन्फेक्शन का मसला तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्नत बट का, अर्ली प्रेगनेंसी है मेरी और पेट के नीचे एकदम पेन होती है, कुछ साउंड्स, अच्छा कुछ सेकेंड्स की, फिर नॉर्मल हो जाता है, प्लीज़ बताएं कि नॉर्मल है कि नहीं।
अर्ली प्रेगनेंसी में आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत बोझ फील होता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चेदानी में खून का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो उस वजह से ये होना भी नॉर्मल होता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसके साथ अगर आपको ब्लीडिंग का मसला आ जाए या ब्राउन डिस्चार्ज का इशू आ जाए तो फिर ज़रूर घबराने की बात है, उस टाइम पे आपने अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमी खान का। मैम, मेरा 5th वीक चल रहा है और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई थी टेस्ट में, लेकिन मुझे भी कोई सिम्टम्स नहीं, सिवाय कमर दर्द के वॉमिटिंग भी नहीं होती, दिल भी नहीं मतलाता, तो बताएं कोई मसला तो नहीं है? अभी तक मैंने स्कैन नहीं करवाया। देखिए, वही बात है, 5th वीक इतना अर्ली है कि उसमें कोई इतने सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर कमर में दर्द है और उसके साथ आपको ब्लीडिंग का मसला है तो लाजमी डॉक्टर को चेक करवाएं। अल्ट्रासाउंड आपने 8th वीक में करवाना ही करवाना है बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के लिए। नेक्स्ट है सफ़ीना गुलजार का। मुझे 6 वीक है, मुझे वॉमिटिंग नहीं है, ना दिल ख़राब है, मुझे एब्डोमेन पेन और कमर में बहुत दर्द है। इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ आई थिंक। नेक्स्ट इज़ क्यूट एंजल। मैम, मुझे तो वाटर जैसा डिस्चार्ज हो रहा, 2nd मंथ चल रहा है, वो नॉर्मल है। डिस्चार्ज आपको होता है, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती। मैम, मेरे लास्ट मंथ पीरियड 27 नवंबर है, अब मेरा कौन सा मंथ है? 7 नवंबर के लिहाज से अगर आपके पीरियड्स की डेट है तो इसके लिए बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं। प्रेगनेंसी कैलकुलेटर होता है, आप उसके ऊपर अपने लास्ट मंथ पीरियड की डेट डालें, अपना साइकिल डालें, मतलब 28 दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, तो वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि अभी आपका कौन सा टाइम चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आया था, मैं पहले उसका आंसर करना चाहूँगी। मुकद्दस रहीम का। आपकी एक वीडियो में बोला कि ब्राउन डिस्चार्ज नॉर्मल है और मुझे प्रेगनेंसी का 1 मंथ गुजर गया है, 2nd स्टार्ट है और मुझे थोड़ा थोड़ा ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है। अच्छा, इनके जो है ना नीचे बहुत से लोगों ने जो है ना वो कमेंट किया है, तो मैंने यही कहना चाहूँगी, देखिए मैंने जो अपनी वीडियो में बोला है ना कि ब्राउन डिस्चार्ज नॉर्मल है, वो वाला नॉर्मल है कि जब आपको बिल्कुल पीरियड्स की डेट आपकी आने वाली होती है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उस टाइम पे आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है। पूरी प्रेगनेंसी में आपका ब्राउन डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, इसलिए काइंडली वीडियो को जो है ना वो ठीक से आप लोग देखा करो। ब्राउन डिस्चार्ज जो नॉर्मल है वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिहाज से बिल्कुल शुरू में, उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल कम क्वांटिटी में। उसके बाद अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो ये एक साइन होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। उस टाइम पे आपने अपने डॉक्टर को विज़िट करना होता है ताकि वो बच्चे का अल्ट्रासाउंड भी कर ले और आपका इन्फेक्शन भी चेक कर ले, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर ले, ताकि उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि कहाँ पे इशू आ रहा है। उन्हीं के कमेंट में एक बंदी ने किया है, हादी शेर का, कि मैं मुझे भी 2nd मंथ में ही ब्राउन डिस्चार्ज हुआ था और ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद मिसकैरेज हो गया। देखिए, ब्राउन डिस्चार्ज जो है ना वो बहुत सी रीज़न्स की वजह से होता है। अगर तो कोई ऐसी रीज़न होती है जिसको ट्रीट किया जा सकता है कि आपके बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा था लेकिन उसमें कोई इशू आ गया जिसकी वजह से ब्राउन डिस्चार्ज होने लग गया, आपने रेस्ट नहीं किया, इन्फेक्शन का मसला आ गया, तब तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्राउन डिस्चार्ज एज अ मिसकैरेज का साइन आता है, मतलब कि बच्चा ग्रो ही नहीं कर रहा, बच्चे में कोई ऐसा इशू है तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करना चाह रही है, तो उस टाइम पे अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज का मसला आता है तो ये एक साइन है कि आपका मिसकैरेज होने वाला है। तो अलग अलग रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से आपको साइंस आते हैं, लेकिन वो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो। लेकिन आप दोबारा से ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद है शहर बानो, पीरियड्स क्रैम्प्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ नॉर्मल और नॉट? जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल हम पूरे में नहीं कह सकते, लेकिन जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उस टाइम पे आपको पीरियड क्रैम्प्स का मसला हो सकता है, लेकिन वो आपके इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होते हैं, तो उसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। सेकेंडली, प्लीज़ बताएं, आई एम एट 6 वीक, मैं अभी गायनी के पास नहीं जा सकती, तो खुद से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दूँ? बैकएक इज़ नॉर्मल। हल्का-फुल्का बैकएक और हल्की-फुल्की पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है शुरू के दिनों में, बोझ की वजह से वो बोझ सा फील होता है प्रेगनेंसी में शुरू के दिनों में। बाकी अभी तो आप 6 वीक प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपने 8th वीक में लाजमी डॉक्टर के पास जाना है बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के लिए। फॉलिक एसिड आप रेगुलर बेसिस पे ले सकती हैं। इसके अलावा आपने ड्यूफास्टान जो है वो दिन में 2 दफ़ा स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोहम्मद उमैर। सिस्टर प्लीज़ मुझे आंसर ज़रूर करें, मेरी शुगर काफ़ी लो है, खाना खाने के बाद भी
80 होती है, इसका बेबी पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और प्लीज़ मेरा 4 टाइम है, मेरा मिसकैरेज हो जाता है। अब मुझे अल्लाह जी का शुक्र है कि 5th मंथ है। डिटेल वीडियो बनाए शुगर पे, लो शुगर पे, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आपकी शुगर लो रहती है, आपको ऐसा फील होता है कि लो है, तो कोई बात नहीं। और बस जब आप डाइट अच्छी करेंगे तो बेबी पे अच्छी डाइट बेबी उसको रिसीव करेगा तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। बाकी ऐसा हो जाता है, शुगर थोड़ी बहुत लो हो जाती है, लेकिन आप बस अपनी डाइट पे तवज्जो दें। ओके जी, तो अब आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और काफ़ी क्वेश्चंस के मैंने आंसर के लिए किए हैं, लेकिन जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में कवर करूँगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो जाए तो माज़रत, और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।